मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो नया टॉपिक लेंगे वो है क्लास 12th का चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इक्वली इन्वॉल्व होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट इन्वॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सबसे पहले मिक्सचर की बात करते हैं। What is a mixture? When two or more substances are mixed together, then it forms mixture. Two or more substances mixed together then its form मिक्सचर। दो या दो से अधिक चीजों को हम अगर मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, मिक्सचर। मिक्सचर और ऑफ टू टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सपोज ए और बी, हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वली इन्वॉल्व होंगे थ्रू आउट द मिक्सचर। सपोज दैट अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो ये पूरा मिक्सचर है और हमने ए और बी का मिक्सचर बनाया, तो ए बी ए बी ए बी, मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर इसमें रेशियो ऑफ ए एंड बी इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए और बी कंपोनेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके जो है रेशियो क्या होते हैं, पूरे मिक्सचर में इक्वली इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। द मिक्सचर इन विच constituent particle involve uniformly throughout the mixture। ठीक है। जबकि हेट्रोजीनियस में बात करें, द मिक्सचर in which constituent particle does not involve uniformly throughout the mixture। ठीक है।
तो यहाँ पे होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको, इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन, और इसको हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ये ध्यान रखेगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance is called solution। यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये टर्म लगाना मिक्सचर में, डेफिनेशन में ये टर्म लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर होमोजीनियस नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक हम कंपोनेंट्स को मिला देंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, solution of two components, solution of two components। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है वो सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट्स का, दो ही कंपोनेंट्स मिला के हम होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे और उससे जो मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन के पार्ट क्या होते हैं। कोई सॉल्यूशन बनता है तो जो चीज मिक्स की जाती है वो सॉल्यूट होती है, और जिसमें मिक्स किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्यूशंस दो चीज होती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये वाटर है, ठीक है, और इसमें हम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर। तो शुगर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा मिनिमम होती है, अमाउंट, वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है सॉल्यूशन में वो होता है सॉल्वेंट। क्लियर? यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट वाटर है, तो फिर वाटर कम हो या ज्यादा हो, वाटर बिहेव करेगा एज अ सॉल्वेंट। वाटर ऑलवेज बिहेव एज सॉल्वेंट। क्लियर? तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए और इनको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर इसके बाद का टॉपिक जो है, हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बनाने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि सॉल्यूशन जब भी बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। तो अगर हम बात करें, अगर सॉल्वेंट को हम एक स्टेज दे दें, सॉल्वेंट लाइक का सॉलिड स्टेट दे दें, सॉल्वेंट को हम लिक्विड स्टेट दे दें, या सॉल्वेंट को केवल हम गैसेस स्टेट दे दें, तो इस तरह से सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सबसे पहले अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, ठीक, तो ये 3 तरह का बना देगा। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो भी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमारा सॉल्यूशन, गैस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड लिया गया है और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। सॉलिड का सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, एलॉय। जितनी भी एलॉय होती है, मतलब 2 या 2 से अधिक मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एलॉय। तो जितने भी एलॉय होती हैं, लाइक ब्रॉन्जे और टिन, ये सारे क्या हैं, एलॉय हैं आपके, ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड की मात्रा कम हो और सॉलिड की मात्रा ज्यादा हो। तो लिक्विड की मात्रा कम है और सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, तो इससे हमारी क्या बनती है, क्रीम, जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल है, गैस एज अ बिहेव कर रहा है सॉल्यूट और सॉलिड बिहेव कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटिनम मेटल, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व इन प्लेटिनम मेटल। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल होमोजेनियस सॉल्यूशन बताइए, या गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन का टाइप बताइए। तो आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व इन प्लैटिनम मेटल, पीडी मेटल। क्लियर? फिर इसके बाद बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड। अभी हम लोगों ने बात किया, हम लोग घर में शरबत बनाते हैं, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन। फिर लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड का एल्कोहल को आप डिसॉल्व कर दीजिए वाटर में, तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड का सॉल्यूशन। फिर गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक की जब बॉटल खोली जाती है तो उससे गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन कॉक बंद है तो उस समय कोई गैस उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर भरी होती है। तो कोल्ड ड्रिंक कोई भी हम लोग पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक। क्लियर? तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल सॉलिड लिक्विड के, जब ये एज अ सॉल्वेंट बिहेव करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब गैस बिहेव करती है तब सॉलिड एज अ सॉल्यूट, लिक्विड एज अ सॉल्यूट और गैस एज अ सॉल्यूट। सॉलिड
जब गैस में डिजॉल्व होता है। ऐसा सोल्यूशन क्या हो सकता है? थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सॉलिड गैस में मिक्स है, होमोजेनियस सोल्यूशन बनाया है। तो आप लोगों ने एनवायरनमेंट में स्मोक देखा होगा, धुआं देखा होगा। धुएं में क्या होता है? कार्बन पार्टिकल एयर में गैस में सस्पेंडेड होते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्मोक। क्लियर? लिक्विड और गैस, वाटर ड्रॉपलेट एयर में सस्पेंड होके क्या बनाती हैं? फॉग या मिस्ट। फॉग, और गैस का एग्जाम्पल क्या है? एयर में नंबर ऑफ गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं और ये सोल्यूशन बनाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका एयर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन के टाइप्स पढ़े और सोल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। हैव अ गुड डे।